हेलो मेष राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 अप्रैल आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, ऑब्स्टिकल क्या आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में और क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और अगर आपकी लव लाइफ को लेकर आपके मन में सवाल है तो उन सवालों को मन में दोहराइए और अपनी एंजल से, भगवान से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 to 15 अप्रैल आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी। तो अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए, उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करिए। देखते हैं मेष राशि, नेक्स्ट 15 डेज़ आपकी लव लाइफ कैसी होगी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी होगी और आपकी फीलिंग्स कैसी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपका रिलेशनशिप बैलेंस चल रहा है। अगर कोई अनबन थी, झगड़ा था, नो कांटेक्ट था, कुछ भी था, तो वो सारी सिचुएशन अभी ठीक मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पर्सन अब आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब तक अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया था तो इन 15 दिनों में वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर अब तक आप दोनों के बीच में ब्रेकअप चल रहा था या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी तो इन 15 दिनों में आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैसेजेस दे रहे हैं, आपको सरप्राइज़ दे रहे हैं और बहुत पॉजिटिव बातें आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इमोशंस को भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी तरफ से तो स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ ही रही है। आपकी तरफ से इस रिश्ते को जोड़े जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो दोनों ही बहुत लविंग एनर्जी में रहने वाले हो, दोनों ही इस रिश्ते को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हो, आगे लेकर जाने वाले हो। और ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है, आप और आपके पर्सन दोनों मिलके कोई कमिटमेंट पे आ सकते हो। मतलब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी आपके बीच में ऐसा था कि नहीं बात हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो इन 15 दिनों में ओवरऑल सारी चीज़ें ठीक होंगी। आप दोनों शायद उस पीरियड में ये समझ पाए हो कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट पर्सन हो। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके जो पर्सन थे वो आपको समझा रहे थे। आपके पर्सन शायद ये पहली बार आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं आया था, या फिर जो भी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो पहली बार नहीं हुई थी, पहले भी बहुत बार हुई थी और शायद एक ही टॉपिक पे बार बार हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो एक ही टॉपिक पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है उस बारे में आपके पर्सन ने आपको पहले भी समझाया होगा, लेकिन आप उस बात को नहीं समझ रहे थे। इस बार तो प्रॉपर सॉल्यूशन वो लेकर आएंगे। मतलब क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। उनको, आपके पर्सन को ये फियर हो सकता है कि अरे ये इंसान मेरी लाइफ से चला ना जाए, मेष राशि मुझे छोड़कर ना चला जाए या ना चली जाए। इसके लिए अब वो अपना एक सॉल्यूशन लेकर आएंगे इस बार। देखिए की है उनके पास में, इस बार वो परफेक्ट गाइडेंस के साथ आएंगे और प्रॉपर तरीके से आपको समझाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। एंड आपकी तरफ से जो एक मन में था कि यार ये टूट तो नहीं गया, क्योंकि आपको भी ऐसा लग रहा था, आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा था। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना उसकी वजह से दूरियां आ गई थी और उस दूरियों में ही आप समझे हो कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो इन 15 दिनों में इस टूटे हुए रिश्ते को बचा, दोनों ही तरफ से, आपकी तरफ से भी, आपके पर्सन की तरफ से ही भी, दोनों की तरफ से ही इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। 7th चक्रा, ये कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है जो टाइम पास है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हो। ये डिवाइन ने आपको दिया है ये कनेक्शन। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेसन सीखने के लिए दिया हो या फ्यूचर कमिटमेंट के लिए दिया हो। मतलब बहुत सौ के लिए तो मुझे ये फ्यूचर कमिटमेंट वाला रिश्ता ही दिख रहा है। आप मतलब इस रिश्ते के साथ बहुत हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि
ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। आप जिस कनेक्शन के साथ जुड़े हुए हो उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा आपका ऐड है, पॉजिटिव कर्मा ऐड है, जिसकी वजह से कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं इस पर्सन की वजह से। इन नेक्स्ट 15 डेज़ में भी कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपकी लाइफ के किसी भी वे में आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपको खुशियाँ मिल सकती है, जो भी मतलब आप सोच रहे हो आपकी विश पूरी हो सकती है इस रिश्ते की वजह से, इस पर्सन की वजह से। जैसे ही इस पर्सन से आपकी चीज़ें ठीक होंगी आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड आपके पर्सन की बात करूँ तो आपके पर्सन, पता है, देखिए आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव कर्मा है उनके। मेष राशि आपके लिए है, आप बहुत पॉजिटिव हैं और अभी इस रिश्ते को लेकर बहुत सारी विशेज़ है आपकी। एंड बहुत आप इसके बारे में सोच रहे हो कि यार ये मेरा पॉजिटिव कर्मों का फल है। सो यस, ये आपकी पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस के लिए रिश्ता आपकी लाइफ में आया है और आपके पर्सन की लाइफ में आप हीलिंग और हैप्पीनेस बन के जाने वाले हो इन 15 दिनों में, ठीक है। द टेम्पल, पाथ एंड द वर्ड। यस, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक अगर आप ये सोच रहे थे दोनों कि यार क्या ये रिश्ता परफेक्ट है, क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक है, मतलब कंफ्यूज थे, तो अभी आप दोनों मान चुके हो कि ये ही परफेक्ट पर्सन है जो मेरी लाइफ के लिए बेस्ट है, मतलब ये ही परफेक्ट है, बस आप ये समझ चुके हो। या तो बहुत ज़्यादा दूर रह लिया आप, तो उस वक्त आपने रियलाइज़ किया और आपके पर्सन ने रियलाइज़ किया कि आप दोनों नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना, मूव ऑन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप वापस लौट के यहीं पर ही आ रहे हो या फिर बार बार आप इसी पर्सन को याद कर रहे हो दोनों। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यस, फाइनली आप दोनों मान जाओगे इन 15 दिनों में कि ये हमारा डिवाइन कनेक्शन है, भगवान ही हमें रास्ता दिखा रहा है और यही कंप्लीशन है। सो ओवरऑल मैं यही देख पा रही हूँ कि आपके और आपके पर्सन दोनों ही एक दूसरे को कमिटमेंट देंगे इन 15 दिनों में। और बहुत सौ के लिए तो ऐसा है कि शादी रोका, ऐसा भी हो सकता है। ये उनके लिए जो ऑलरेडी इस स्टेज तक पहुँच चुके हैं, जो सिर्फ रिलेशनशिप में थे और कमिटमेंट वाली बात नहीं थी, तो वो कमिटमेंट तक जाने वाले हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो मैं देख पा रही हूँ उसमें पॉजिटिव रहने वाले हैं ये 15 डेज़ आपकी लव लाइफ के लिए। हम देख लेते हैं कि ऑब्स्टिकल क्या थे आपकी लव लाइफ में। ऑब्स्टिकल क्या है आपकी लव लाइफ में। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं आता कि ये लव लाइफ ऐसी क्यों है भाई, क्यों चल रही है, सब कुछ हम चाहते हैं ठीक रहे, फिर भी ये क्यों जा रही है। ओके, बॉटम ऑफ डेक है डिवोर्स। ओके, अगर आप मैरिड हैं या फिर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ हैं या फिर ऐसा है कि किसी ऐसे पर्सन के साथ है जिसका पास्ट रिश्ता बहुत ही ख़राब रहा है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हीलिंग नहीं हुई है आपके पर्सन की या आपकी। पास्ट रिश्ते से हील होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी नए पर्सन के साथ जुड़ पाते हैं और ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म हो पाते हैं, ठीक है। तो अपनी या आपके पार्टनर की, दोनों में से जो भी इस सिचुएशन से निकला है ना, उसको अपनी हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके पर्सन एरीज, लियो या सेजिटेरियस हो सकते हैं, मेष राशि। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है बहुत जल्दी गुस्से में आकर और एक्शन लेने लगते हैं, ये भी बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ और है कि अगर आप दोनों एक्सप्रेसिव नहीं हो बिल्कुल भी, अगर आप में भी ईगो है कि मैं क्यों बताऊं मेरी फीलिंग्स क्या है, और आपके पर्सन में भी ईगो है, तो इसकी वजह से ये क्लैशेस यहाँ पर हो रहे हैं। हेल्थ इशू मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। हेल्थ इशू में मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि मन में दबा लेना अपनी चीज़ों को, दुखी हो रहे हो तो होते रहना, लेकिन शेयर नहीं करना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये ऑब्स्टिकल है जिसकी वजह से आप अपनी लव लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं लेकर आ पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो कोशिश करें कि अपने आप को हील करें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवरऑल आपका रिश्ता कैसा रहेगा। मेष राशि, ओवरऑल आपके और आपके पर्सन का रिश्ता कैसा रहेगा। ओके, यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, सक्सेस,
एंड 2 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर क्यों है? बॉटम ऑफ डेक है कॉन्शियसनेस के साथ है क्रिएटिविटी। वाओ, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे शादी, रोका, कमिटमेंट 100% इन 15 दिनों में आने वाले हैं। ओके, ओवरऑल कैसा रहेगा? तो ओवरऑल जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल आप दोनों होने वाले हो एक दूसरे के लिए, और ट्रैवल कर सकते हो आप दोनों इन 15 दिनों में एक दूसरे के साथ। बहुत सारी बातें होंगी आप दोनों की, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर होगी। एक जो आप, मैं ये बोलूँ, एंजाइटी से गुजर रहे थे, बहुत स्ट्रेस था आपको इस रिश्ते को लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर, तो वो स्ट्रेस यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। पूरी तरह से आप हील होते हुए नज़र आ रहे हो इन 15 दिनों में। एंड एक न्यू लव, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है। सिंगल लोगों के कई मैसेज आते हैं कि मैम हम सिंगल है तो क्या हमारे लिए क्या है, तो आपके लिए एक न्यू लव यहाँ पर आ सकता है इन 15 दिनों में, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स, वाइब्स के साथ में आपके साथ कनेक्ट होगा या होगी। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज थे, ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ कि कंफ्यूज थे इस रिश्ते को लेकर या फिर अपनी लव लाइफ को लेकर कि अब आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो इस अप्रैल मंथ में आप और आपके पार्टनर मिलके एक सही डिसीजन पे आने वाले हो। ठीक है, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, क्योंकि यहाँ पर एक मैसेज और मुझे मिल रहा है, अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पर कि अब मुझे इस रिश्ते में रहना है कि नहीं रहना है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में है, जिसमें हर चीज़ बहुत क्लियर होती हुई दिख रही है कि लाइफ में ऐसे चलना है, फ्यूचर ये है, इतना ही टाइम मैं आपको दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, और आप भी अपना पूरा शेयर करोगे कि ये सब चीज़ें मेरे साथ है। अब तुम क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, तुम देखो। ठीक है, तो यस, यहाँ पे मेष राशि आपके लिए यही मैसेज है कि ओवरऑल एक न्यू बिगनिंग आप करने जा रहे हो, तो बहुत ही फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ, बहुत प्यार के साथ, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के साथ आपको कनेक्शन बनाना चाहिए। ठीक है, लास्ट में हम देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए मेष राशि। आपके लिए गाइडेंस क्या है? बॉटम ऑफ डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आप रहते हैं, बहुत ज़्यादा आप सोचते रहते हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत डर है आपको कि यार ये रिश्ता या फिर मेरी लव लाइफ अच्छी तो है, कोई है तो सही ना मेरे लिए बना हुआ, कोई प्यार तो करेगा ना मुझे लाइफ में, ऐसा फियर आपके मन में हो सकता है। सो ये नेक्स्ट 15 डेज़ जो है, पता है आपके जो इमोशंस है, आपका जो डर है ना, पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। उसके लिए आपको भी थोड़ा अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना पड़ेगा। और मैं ये कहूँगी इसके लिए, पता है एक मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि हो सके ना तो अप्रैल के इन 15 दिनों में कोई भी चैंट, जिस भी भगवान को आप बहुत ज़्यादा मानते हो ना, हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो, गीता पढ़ना अच्छा लगता है तो भागवत गीता का पाठ करो, दुर्गा चालीसा पढ़ना अच्छा लगता है दुर्गा चालीसा पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ो, लेकिन डेली कुछ ना कुछ आपको पढ़ना ही है। अगर आप ये चैंट करते रहोगे ना 15 डेज़ तक, आप देखोगे कि आपके इमोशंस, आपकी ओवरथिंकिंग, ये सब बैलेंस हो गई है। जो नेगेटिव थॉट्स कंटिन्यू आ रहे थे वो ख़त्म हो गए हैं और एक पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। सो कोशिश करें अपने आप को बैलेंस करने की। कई लोग क्या करते हैं, पूरा टाइम भगवान से सिर्फ एक ही विश करते रहते हैं, भगवान मैं नो कॉन्टेक्ट में हूँ, प्लीज़ आप मेरे पर्सन को वापस भेज दो, प्लीज़ पर्सन को वापस भेज दो। ऐसा मत करो। अपनी एनर्जी को उस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, इतना पॉजिटिव बनाओ कि वो पर्सन खुद लौट कर आपके पास आए। तो भगवान से हमेशा अपने लिए मांगो, अपने लिए विश करो कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनाओ, मेरी लाइफ में सब अच्छा हो, मुझे बेस्ट पार्टनर मिले। ये हम मांगने में गलती करते हैं, इसकी वजह से हमें बार बार नो कॉन्टेक्ट में जाना पड़ता है। तो कोशिश करें कि अपने आप को बैलेंस करने के लिए भगवान से विश करें, अपने लिए ब्लेसिंग्स मांगो भगवान से, वो सबसे बेस्ट है। यस, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या सही है और क्या गलत है, कहाँ पे इमोशंस इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ पर नहीं करने हैं। आपका अंतर्मन खुद आपको बता रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसी अंतर्मन पे विश्वास रख के और आपको आगे के डिसीजन लेने हैं। दूसरी बात, यहाँ एक मैसेज और मिल रहा है मुझे कि अगर आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हो कभी भी, कि मुझे नहीं बताना है कि मुझे प्यार है कि नहीं है, तो
तो पता है बहुत टाइम बाद भी अगर आप किसी के साथ रहकर अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो ना, तो उस इंसान को आप में इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि एक ही साइड से अगर आप प्यार लिए जाओगे और बिल्कुल भी देने की सिचुएशन में नहीं हो, तो आपको प्यार मिलना बंद हो सकता है। तो कोशिश करें, अगर किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस अगर आप फील करते हो तो ज़रूर शेयर करें। होना नहीं होना, मिलना, फ्यूचर क्या है, वो सब भगवान पे छोड़ दीजिए। आपको कोशिश करना नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो मेष राशि ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप जरूर करें। थैंक यू सो मच।